मुंबई से बनारस के बाइक ट्रिप में जब हमन बीच में विंध्याचल के त्रिकोण दर्शन का राइड कईनी। वो समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आयल कि नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल कैसन रहत हुई। मंदिर, घंटियाँ, भक्तन का भीड़। और वही समय हमारे दिमाग में एक बहुत स्ट्रांग थॉट आयल कि हमन नवरात्रि में 9 दिन का पूजा तो करल जाला, लेकिन का हमन के सच में सारी 9 देवियन के बारे में पता है? एक खातिर लाइफ ऑफ विंध्या यूट्यूब चैनल पे हम विंध्याचल पांडे आप लोगन के नौ दुर्गा के दुनिया में लेके चलब और सारी 9 देवियन के बारे में डिटेल्स में आप लोगन के साथ शेयर करब। दुर्गा कवच की तो शुरुआत ही होती है 9 दुर्गा से। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान ये नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि में इन्हीं 9 रूपों के आशीर्वाद से हमें भक्ति, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, जिसमें वो बैल पे सवार है और एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल होता है। इनका मंदिर वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री और माँ पार्वती का पहला रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन में घट स्थापना के समय होती है। इनकी आराधना की जाती है एक नए साहस, आरंभ और शक्ति के लिए। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो कि एक साध्वी वेश में हाथ में कमंडल और जपमाला लिए दिखती हैं। इनका मंदिर उज्जैन के हाटकेश्वर में पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का एक रूप है और माँ पार्वती का दूसरा रूप मानी जाती है। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन संयम, धैर्य और ज्ञान के लिए की जाती है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का, जो कि दिखती हैं सिंह पर सवार, माथे पे अर्धचंद्र और इनके 10 हाथों में अस्त्र पाया जाता है। इनका मंदिर स्थित है उत्तरकाशी के चंद्रघंटा पर्वत पर। माँ चंद्रघंटा साहस और वीरता की देवी हैं, जो कि पैदा हुई थी शत्रुनाश और भय पर जीत प्राप्त करने के लिए। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन भय से मुक्ति, साहस और विजय के लिए की जाती है। चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का, जिनकी 8 भुजाएं हैं, सिंह पर सवार होती हैं और हाथों में शस्त्र और कमल का फूल मिलता है। इनका मंदिर भोपाल में स्थित है। कहा जाता है कि इनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती है। पांचवा दिन है माँ स्कंद माता का। इनका रूप यदि आप देखेंगे तो इनके गोद में बाल कार्तिकेय है, सिंह पर सवार होती है और इनकी 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता मंदिर हरिद्वार में पाया जाता है। ये भगवान कार्तिकेय की माता थी और ये मातृत्व और करुणा की प्रतीक है। इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन संतान और पारिवारिक सुख के लिए की जाती है। छठवां दिन है माँ कात्यायनी का। इनका रूप यदि आप देखेंगे तो सिंह पर सवार होती हैं, हाथों में तलवार और कमल होता है और वर मुद्रा और अभय मुद्रा में इनके हाथ पाए जाते हैं। इनका मंदिर आप वृंदावन में पा सकते हैं। ऋषि कात्यायन की तपस्वी पुत्री थी माँ कात्यायनी और गोपियां श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा किया करती थी। इनकी पूजा नवरात्रि के 6वें दिन यदि कोई कन्या विवाह योग्य हो गई हो या किसी के विवाह में बाधा होती हो या सफलता और भाग्य के लिए किया जाता है। सातवीं माँ कालरात्रि। इनका तो रूप ही है काले वर्ण, खुले केश, गधे पे सवार और हाथ में तलवार। मध्य प्रदेश के विदिशा में कालरात्रि का मंदिर स्थापित है। माँ कालरात्रि को सबसे उग्र रूप माना जाता है, जो कि सारी बुरी शक्तियों का नाश करती है। इनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन भय, संकट और बाधाओं से दूर करने के लिए की जाती है। आठवीं है महागौरी। इन्हें आप पाएंगे सफेद वस्त्र में, बैल पर सवार और हाथों में त्रिशूल और डमरू। महागौरी का मंदिर केदारनाथ के गौरीकुंड में स्थित है। ये माँ पार्वती का 8वां रूप, शांति और पवित्रता की प्रतीक है। इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन शुद्धि, मानसिक शांति और मोक्ष के लिए की जाती है। और नवी है माँ सिद्धिदात्री। इन्हें आप पाएंगे कमल के फूल पर विराजमान और इनके हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल मिलेगा। सिद्धिदात्री मंदिर भी वाराणसी में स्थित है और माँ सिद्धिदात्री को सभी देवी रूपों का पूर्ण रूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम यानी 9वें दिन कन्या पूजन के साथ सभी सिद्धि और सफलता के लिए की जाती है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास रहा आप लोगों के 9 देवियों के बारे में बताया कर। आप लोगों के वीडियो कैसन लगल जरूर बताया जाए और अपने सर्कल में भी ये वीडियो के जरूर शेयर किया जाए। यही के साथ जय माता दी।